Hello students. Last day we discussed about the uses of dihydrogen, and today we will discuss about the different form of hydrogen. Number first is एटॉमिक हाइड्रोजन. एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे. व्हाट इज एटॉमिक हाइड्रोजन? इट इज ऑब्टेन बाय द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2 है, H2 मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने पर एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म होता है. एटॉमिक हाइड्रोजन is stable only for a fraction of a second and is extremely reactive. It is obtained by passing dihydrogen gas at atmospheric pressure through an electric arc structure between two tungsten rod. देखिए डायग्राम नीचे दे रखा है, दो टंगस्टन रॉड दे रखी है इसमें, और जो डाई हाइड्रोजन है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर, और जो डिसोसिएशन एनर्जी है जो हमने कल भी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक आर्क मेंटेन ए टेम्परेचर अराउंड. जो इलेक्ट्रिक आर्क है, जो ये इलेक्ट्रिक आर्क ये है, जो ये क्या है, जितने टेम्परेचर की उसको आवश्यकता होती है ऑलमोस्ट 4000 से 4500 डिग्री सेल्सियस. As the molecule of hydrogen gas pass through the electric arc, these absorb energy and get dissociated into atoms as. ये क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है, ये डिसोसिएट होकर के एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है HH में. अच्छा जी. सेकेंड वन टाइप इज नेसेंट हाइड्रोजन. दूसरा टाइप क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन है. द हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर इन कॉन्टैक्ट विद द सब्सटेंस with which it has to react is called nascent hydrogen. nascent मतलब एक तरीके से हम कहते हैं अकेला जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर की जाती है इन द रिएक्शन मिक्सचर इन कॉन्टैक्ट विद द सब्सटेंस विद विच इट हैज़ टू रिएक्ट. जिसमें क्या है, वो रिएक्शन कर सके, जिस कंडीशन में वो रिएक्शन कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन. इसको हम न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन भी बोलते हैं. इट इज़ मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. इफ़ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड, इफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इन passed through acidified KMnO4 potassium permanganate, that color is pink. Its color is not discharged. On the other hand, if zinc pieces are added to same solution, यदि क्या है, सेम सॉल्यूशन में, यदि सेम सॉल्यूशन में जिंक के जो इफ जिंक पीसेज आर एडेड, यदि इसी सॉल्यूशन में जिंक के पीसेज ऐड कर दिए जाएं तो बबल्स फॉर्म होते हैं. किसके? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन राइजेज थ्रू द सॉल्यूशन. क्या होता है, कुछ बबल्स फॉर्म होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, थ्रू द सॉल्यूशन से, एंड द कलर इज डिस्चार्ज ड्यू टू द रिडक्शन ऑन KMnO4 बाय नेसेंट हाइड्रोजन. और जो कलर है उसका डिस्चार्ज हो जाता है किसके कारण, KMnO4 के रिडक्शन के कारण. किसके द्वारा, नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा, नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा. अच्छा जी, जैसे दे रखा है KMnO4 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, जबकि जो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की जिंक के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन, तो क्या फॉर्म होता है, K2SO4 and MnSO4 and H2O, 8 moles of water. अच्छा, next type is ortho and para hydrogen. Are molecules of dihydrogen contain two atoms.
जो डाइहाइड्रोजन है उसमें क्या है, 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के। द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम्स, जो न्यूक्लियाई है दोनों एटम्स की, इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोजन आर स्पिनिंग, क्या होने लगती है वो दोनों की न्यूक्लियाई स्पिन करने लगती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई। और डिपेंड किस पर, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई द हाइड्रोजन इज ऑफ 2 टाइप्स। इसी डिपेंडिंग जो किस तरफ वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रही है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है एटम्स का, उस पर ही डिपेंड करते हैं कि वो किस टाइप का हाइड्रोजन है। नंबर फर्स्ट, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन विच द स्पिन ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो। सेम डायरेक्शन है, देखो इधर ऐसे मूव कर रही है, ऐसे स्पिन कर रही है न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई की बात है, न्यूक्लियस क्या है, एक तरफ ही मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो हाइड्रोजन। क्या बोलता है, ऑर्थो हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन विच द स्पिन्स ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है तो ये क्या इधर है, तो इसको हम कैसा हाइड्रोजन बोलेंगे, पारा हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन बोलेंगे इसको हम, पारा हाइड्रोजन बोलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है ordinary dihydrogen is an equilibrium mixture of ortho and para hydrogen. Ortho hydrogen is equilibrium or para hydrogen. The amount of ortho and para hydrogen varies with temperature as, temperature क्या है उनके, at 0 डिग्री केल्विन हाइड्रोजन कंटेन मेनली पारा हाइड्रोजन। जो पारा हाइड्रोजन है वो उसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री केल्विन, विच इज मोर स्टेबल, जो ज़्यादा स्टेबल होता है। और एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विफिकेशन या लिक्विफेक्शन ऑफ एयर द रेशियो ऑफ ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन इज, यानी कि जो टेम्परेचर लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का लिक्विफिकेशन का जो टेम्परेचर है वो क्या है, उसका जो उस पर जो रेशियो है ऑर्थो एंड पारा का, पारा ऑर्थो हाइड्रोजन पारा हाइड्रोजन का, वो कितना होता है, 1:1 होता है। एट द रूम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ ऑर्थो टू पारा हाइड्रोजन इज 3:1। रूम टेम्परेचर, जनरल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो माना जाता है वो माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो ऑर्थो और पारा हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। 3:1, ये रहा देखिए 3:1। अच्छा जी, इवन एट हाई टेम्परेचर द रेशियो ऑफ ऑर्थो टू पारा हाइड्रोजन कैन नेवर बी मोर देन 3:1, यानी कि और इससे भी यदि ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसमें भी जो उनका जो हाइड्रोजन यानी ऑर्थो पारा हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 3:1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। Thus, it has been possible to get pure para hydrogen by cooling ordinary hydrogen gas to a very low temperature। जो टेम्परेचर क्या है, ऑलमोस्ट कितना, 20 केल्विन तक। बट इट इज़ नेवर पॉसिबल, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है कि जो टू गेट ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग मोर देन 75 डिग्री परसेंटेज ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन। भाई ऑर्थो हाइड्रोजन 75% से ज़्यादा नहीं, और प्योर जो ऑर्थो हाइड्रोजन है कैन नॉट बी ऑब्टेन, इस तरीके से जो प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन है वो ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स। क्या है, हाइड्राइड्स, दैट इज हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन फॉर्म बाइनरी हाइड्राइड्स ऑफ टाइप्स MHX और MMHN with, देखिए, all main group element except noble gases, all main groups element except noble gases and probably indium and thallium, all lanthanoid and actinides
ट्रांजिशन मेटल्स SCSH SCY स्कैंडियम, यूटेरियम, लैंथियम, एक्टिनियम, टेक्टिनियम, जिरकोनियम, होपनियम, HF जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, एंड टू ए लेसर एक्सटेंट वेनेडियम, VNB, TA, CR, CU एंड जिंक। इन ग्रुप 6 ओनली CR फॉर्म हाइड्राइड्स। ये क्या हैं? ये सभी एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं। हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी। 3 कैटेगरीज हैं हाइड्राइड्स की। क्या है? सबसे पहले क्या है? आयोनिक हाइड्राइड्स। क्या है सबसे पहले? आयोनिक हाइड्राइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड में क्या है? या सैलाइन हाइड्राइड्स बोलते हैं उसको हम। मोस्ट ऑफ S ब्लॉक मेटल्स फॉर्म दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। These are non-volatile, non-conducting crystalline solids. However, BeH4, beryllium hydride and magnesium hydride have covalent polymeric structures. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोवलेंट पॉलीमरिक होता है, कोवलेंट टाइप में होता है इनका। These आयोनिक हाइड्राइड्स है रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। उनका जो स्ट्रक्चर्स होता है किस टाइप का होता है? रॉक साल्ट टाइप का होता है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, जो दूसरे और पहले ग्रुप की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है उनके हाइड्राइड्स की इस तरीके से होती है। लिथियम की सबसे ज़्यादा, सोडियम की उससे कम, पोटेशियम की उससे कम, रुबिडियम की उससे कम और सीजियम की उससे कम होती है। अच्छा जी, उसके बाद है कैल्शियम हाइड्राइड की, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम। देखिए बेरियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड लिथियम हाइड्राइड्स हैव सिग्निफिकेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। इनके कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? जनरली कोवलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सैलाइन हाइड्राइड या फिर आयोनिक हाइड्राइड्स एंड मोल्टन एल्कली हैलाइड्स प्रोड्यूस H2। जो हाइड्रोजन गैस है वो एनोड पर फॉर्म होती है। और सैलाइन हाइड्राइड्स जो हैं रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर। ये क्या है? एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं किसके साथ में? वाटर्स के साथ में। जैसे सोडियम हाइड्राइड है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है और क्या है? लिबरेट होता है हाइड्रोजन गैस। द फायर सो प्रोड्यूस कैन नॉट बी एक्सटिंग्यूज्ड बाय CO2। यानी कि जो फायर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं एक्सटिंग्यूज नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। एज इट गेट्स रिड्यूस बाय द हॉट मेटल हाइड्राइड्स ओनली सैंड। किससे? केवल सैंड से बच सकती है आग, एक्सटिंग्यूज हो सकती है। एंड इट इज ए सॉलिड, एज इट इज ए सॉलिड, क्योंकि वो क्या है? एज सॉलिड होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। एल्कली मेटल्स हाइड्राइड आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्या बनाने में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बेरिलियम हाइड्राइड, सोडियम बेरियम BH4 NaBH4, सोडियम बोरोन हाइड्राइड ETC। एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ लास्ट ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो एल्कली मेटल हाइड्राइड्स हैं यूज किए जाते हैं रिमूवल ऑफ लास्ट ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर निकालने के, ट्रेस करने के लिए वाटर को किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। दूसरा है मेटेलिक हाइड्राइड्स या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3, 4, 5 डी ब्लॉक के हैं, जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो वो क्या बनाते हैं? मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। इन ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम हाइड्राइड्स बनाता है। मेटल ऑफ ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। 7, 8, 9 के जो एलिमेंट्स हैं मेटल हैं वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। अच्छा जी, दिस रीजन अप प्रेडिक्टेबल फ्रॉम ग्रुप 7 टू ग्रुप 9 इज नोन एज हाइड्राइड्स गैप। इस कारण ही क्या है? जो पीरियोडिक टेबल में 7 से 9 ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड गैप के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे SCS2 ग्रुप नंबर 3 से 5 तक के एलिमेंट्स हैं सभी, जिसमें दे रखे हैं हाइड्राइड से, हाइड्रोजन से पहले। स्कैंडियम, यूटेरियम, ठीक है, लैंथेनम
और टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम, वेनेडियम और नेबोलियम, टैलियम, ये सभी क्या है, ग्रुप नंबर 3 से 5 तक के एलिमेंट्स हैं। आगे द F-lock metals form hydrides of limiting composting of MS2 and MH3। जो F-lock के हैं वो MH3 और MH2 बनाते हैं, यानी कि ट्राईहाइड्राइड्स और डाईहाइड्राइड्स भी बनाते हैं। ऑल दीज हाइड्राइड्स आर नॉन स्टोइचोमेट्रिक with variable composition, that is ZRHX TiHX। Most of these hydrides are good conductor of electricity in solid state। ज़्यादातर जो ये हाइड्राइड्स हैं यानी कि F-lock एलिमेंट वाले जो हाइड्राइड्स हैं, ये क्या है, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में। मेटलिक हाइड्राइड्स कैन बी यूज टू स्टोर हाइड्रोजन। मेटलिक हाइड्राइड्स जो स्टोर किए जा सकते हैं, मेटलिक हाइड्राइड्स कैन बी यूज किए जा सकते हैं टू स्टोर, इकट्ठा करने के लिए हाइड्रोजन, स्पेशली इन कार वर्किंग ऑन फ्यूल कार्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड। मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड देखिए, मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड क्या होता है। Molecular covalent hydrides. Hydrides form molecular compound with p-block element. Common examples of such hydrides are CH4, NH3, H2O, HF, etc. ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं ऐसे हाइड्राइड्स के जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। CH4 है, CH4 की जब हम बात करते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है H H H H। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा जी, ऐसे NH3 है, NH3 की जब हम बात करते हैं NH H H H, ये जो स्ट्रक्चर इनके बीच में जो बनता है वो कैसा होता है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। अच्छा जी, अब ये स्टेबिलिटी है इन हाइड्राइड्स की, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है। सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल NH3 है, BPH3 है, ASH3 है, SBH3 है, BIH3 है। इन ए पीरियड द स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे CH4, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, HF है। Molecular hydrides are classified as electron rich, electron precious and electron deficient hydrides। कैसे, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स क्या होते हैं, these hydrides have one or more lone pair of electrons। ये क्या है, ये हाइड्राइड्स एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें क्या है, एक या एक से ज़्यादा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 2 लॉन पेयर हैं। इसमें क्या है, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 1 लॉन पेयर है। इसमें कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बोलते हैं। नंबर सेकंड देखिए इलेक्ट्रॉन प्रीसियस elements of group 14 form such hydrides। the bond length increases on going down the group। जो इनकी बॉन्ड लेंथ है डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है, क्योंकि जो उनका साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। डाउन द ग्रुप क्या साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रीसियस मॉलिक्यूल हाइड्राइड से CH4। एक एग्जाम्पल क्या है उसका, CH4 रखा है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, these hydrides have lesser number of electrons। ये जो हाइड्राइड्स हैं इनमें क्या है, बहुत कम मात्रा में। these hydrides have lesser number of electrons that they required for writing the conventional Lewis structure। a common example of such molecule hydride is diboronate B2H6। एग्जाम्पल है B2H6।
सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स क्या है? द सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड द सफिक्स इन. फॉर एग्जाम्पल इज फॉस्फेन, ऑक्सीडाइन, ओजेन. ये क्या है? नाम्स हैं इनके. लास्ट में क्या है? सफिक्स का यूज होता है, एन यूज होता है. फॉस्फेन, ऑक्सीडेन, ओजेन, दीज आर द एग्जाम्पल्स. तो आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. अलग अलग फॉर्म है. जो कल हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. क्या पढ़ेंगे कल हम? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में कल पढ़ेंगे हम. ओके, I hope you got it very well and thank you very much.